गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक डायलॉग सेट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अ डायलॉग बिटवीन फादर एंड सन ऑन चॉइस ऑफ करियर। ये डायलॉग है बिटवीन फादर एंड सन, पिता और बेटे के बीच में, ऑन चॉइस ऑफ करियर, कि बेटा किस करियर को चूज़ करना चाहता है। ठीक है। फादर: गुड मॉर्निंग हासिब। हासिब इज़ द नेम ऑफ सन। हासिब बेटे का नाम है। तो पिता कहते हैं कि गुड मॉर्निंग हासिब, हाउ आर यू, कैसे हो। सन: बेटा कह रहा है गुड मॉर्निंग फादर, आई एम फाइन एंड यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। फादर: आई एम ऑल्सो फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, दैट यू हैव पास द एग्जामिनेशन विद गुड स्कोर, कि तुमने अच्छे नंबरों से अपना एग्ज़ाम पास कर लिया है। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच वे यू विल प्रोसीड। अब तुम्हें डिसाइड करना होगा। हैव टू माने होगा या करना पड़ेगा, चाहिए। टू डिसाइड विच वे यू विल प्रोसीड, कि आप किस, विच वे यू विल प्रोसीड मतलब अब तुम किस प्रोसीड माने आगे बढ़ना, किस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहोगे। जैसे अगर आप 10th पास करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाह रहे हो, उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट चूज़ करोगे, और 12th के बाद फिर उसी तरह से आप कॉलेज जाओगे। तो पिता कहते हैं कि यू हैव टू डिसाइड नाउ विच वे यू विल प्रोसीड। फ्यूचर इंडेफिनिट विल, आगे की जो मैंने पढ़ाया भी था, कि आप किस प्रोफेशन की ओर बढ़ना चाहोगे। सन: येस फादर, आई विल एक्ट अप टू योर एडवाइस। एक्ट माने कार्य करना, मैं आपकी एडवाइस माने सलाह के हिसाब से ही कार्य करूँगा, जो आप बोलेंगे मैं वो करूँगा। फादर: बट आई वॉन्ट टू नो, पर मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट माने चाहना। आई वॉन्ट टू नो योर माइंड फर्स्ट, पर पहले मैं तुम्हारे मन में क्या है वो जानना चाहता हूँ। आर चॉइस, आर माने हमारी, मतलब पेरेंट्स की। आर चॉइस मस्ट बी टू योर लाइकिंग, हमारी चॉइस तुम्हारी लाइकिंग, जो तुम्हारी पसंद है उसके हिसाब से होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे फादर क्या कहना चाह रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम तुम पर उसे इम्पोज नहीं करना चाहते, पहले तुम ये बताओ कि तुमने क्या सोचा है। सन: आई वॉन्ट टू बी अ कंप्यूटर इंजीनियर, कि मैं सन बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू बी अ कंप्यूटर इंजीनियर, मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इफ़ यू अग्री, अगर आप सहमत हैं। अग्री माने सहमत होना। फादर: येस, इट इज़ एन एक्सेलेंट प्रोफेशन। ये तो बहुत ही एक्सेलेंट माने होता है उत्कृष्ट, प्रोफेशन माने होता है जॉब कह सकते हैं अपना, ठीक है, व्यवसाय या वर्क कह सकते हैं, ठीक है, सर्विस। ये तो एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। बाय बीइंग अ स्किल्ड कंप्यूटर इंजीनियर, एक अच्छे, स्किल्ड माने होता है निपुण, किसी काम में बहुत अच्छा होना। एक अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर बन के यू कैन डू मैनी थिंग्स फॉर द नेशन, तुम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। बट हैव यू एवर थॉट ओवर द हार्ड वर्क इट विल मीन। पिता क्या कहते हैं कि लेकिन, बट मीन्स लेकिन, हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा। थिंक, सोचना, थॉट, हैव के साथ थर्ड फॉर्म बता रखी ना। हैव यू एवर थॉट ओवर द हार्ड वर्क इट विल मीन, कि कितनी मेहनत की इसमें ज़रूरत पड़ेगी कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए, क्या कभी इसके बारे में सोचा है। सन: येस फादर, हाँ पिताजी, हाँ पापा। आई थिंक नो वर्क इज़ टू हार्ड फॉर मी इन दिस प्रोफेशन, क्योंकि बेटे की चॉइस है ना, वो अच्छा है उस फील्ड में, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आई थिंक नो वर्क इज़ टू हार्ड फॉर मी इन दिस प्रोफेशन, कि इस प्रोफेशन में मेरे लिए कोई भी काम उतना मुश्किल नहीं होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी टू हार्ड, टू माने बहुत, ठीक है, इन दिस प्रोफेशन। फादर: ऑल दीज आर ट्रू, ये तो सब ठीक है। ट्रू मीन्स सच, ये तो सच है। बट डू नॉट फॉरगेट, लेकिन भूलो मत, फॉरगेट माने भूलना, दैट दिस प्रोफेशन ऑल्सो नीड्स मच टॉलरेंस एंड सेक्रीफाइस। दिस प्रोफेशन ऑल्सो नीड्स, कि ये प्रोफेशन में क्या, अगर तुम कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हो, कोई ऐसी बड़ी फील्ड में जाना चाहते हो, सो इट नीड्स, इसमें किस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, मच टॉलरेंस। टॉलरेंस माने होती है सहनशीलता। एंड सेक्रीफाइस मीन्स त्याग। कहने का मतलब क्या है, कौन बच्चा कुछ बन पाएगा जो अभी बचपन में बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होगा। टॉलरेंट मतलब जो क्या सहन कर सकता है, ग्रुप से अलग रहना, भीड़ से अलग रहना, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना, अगर फ्रेंड घूम भी रहे हैं तो अपना बाहर ना जाना, ये सहन शक्ति होना, ठीक है। एंड सिंसियर होना, मतलब अपने प्रोफेशन, अपने करियर के लिए बहुत सिंसियर होना पड़ेगा, तभी तुम कंप्यूटर इंजीनियर बन पाओगे। अगर तुम चाहो कि आप दिन भर खेलो घूमो और फिर तुम बन जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। फादर का कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ऐसी चॉइस रख रहे हो तो तुमने सोचा कि कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर तुम्हें ये प्रोफेशन तुम चाहते हो, सो ऑल दीज आर ट्रू, ये तो तुमने सच बोला कहते हो। बट डू नॉट फॉरगेट, पर ये मत भूलो दैट दिस प्रोफेशन ऑल्सो नीड्स मच टॉलरेंस एंड सेक्रीफाइस, कि ये जो प्रोफेशन है इसमें बहुत ज़्यादा टॉलरेंस माने सहनशीलता
और त्याग की ज़रूरत पड़ेगी। यू आर राइट, बेटा कहते हैं यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ आई स्टडी रेगुलरली एंड सिंसियरली। आई थिंक, मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, वेरी सिंपल, कि कुछ भी असंभव नहीं है। इफ़ आई स्टडी, इफ़ माने यदि, अगर, आई स्टडी, अगर मैं मेहनत करूँगा रेगुलरली, अगर मैं रोज़ मेहनत करता हूँ और सिंसियरली माने गंभीरता से मेहनत करता हूँ, सो आई डोंट थिंक दैट्स एनीथिंग इम्पॉसिबल, कि कुछ भी असंभव है। फादर, एक्सीलेंट, जो मैंने बताया आपको, एक्सीलेंट माने उत्कृष्ट, बहुत अच्छा। आई एग्री विद यू होल हार्टेडली, मैं पूरे मन से तुम्हारे साथ सहमत हूँ। बट आई वुड एडवाइज़ यू टू स्टडी जनरल साइंस बिफोर यू जॉइन इन एन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। आई अग्री विद यू, मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ होल हार्टेडली, मतलब पूरे मन से, हार्ट है ना वर्ड, हार्टेडली, पूरे मन से मैं तुम्हारी बातों से अब सहमत हूँ। बट आई वुड एडवाइज़ यू, पर मैं तुम्हें अभी भी सलाह दूंगा, टू स्टडी जनरल साइंस। जनरल साइंस कैसे कहते हैं, जो जनरली 10th तक आप पढ़ते हो उसे जनरल साइंस ही कहते हैं। तीनों साइंस की जितनी स्ट्रीम्स हैं और भी जो है, मतलब सारी साइंस की तुम पूरी स्टडी करो बिफोर यू जॉइन एन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जॉइन करने से पहले आप, पिता का जो सलाह है अपने बेटे को ये है कि तुम सारी साइंस क्लियर करो, क्योंकि अगर साइंस स्ट्रीम में जाना है तो ऑब्वियसली कि उस बच्चे को सब कुछ आना चाहिए, तभी तो वो कुछ अच्छा कर पाएगा उस फील्ड में। सन, येस फादर, ठीक है पिताजी, आई विल स्टडी द साइंस कोर्स इन अ रेप्यूटेड कॉलेज। पहले मैं साइंस कोर्स किसी रेप्यूटेड कॉलेज, माने किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में साइंस के कोर्स को पूरा तैयार करता हूँ, बट इट मीन्स एडिशनल एक्सपेंस। अब वो पिता से कहता है कि बट इट मीन्स, लेकिन इसका मतलब है एडिशनल एक्सपेंस। एडिशनल मतलब और ज़्यादा कह सकते हो, ऐड कर देना। एक्सपेंस माने होता है खर्चा। अब इंजीनियरिंग में सीधा जाना है तो अलग बात है, तो कहते हैं कि अगर आप कह रहे हो कि मैं जनरल साइंस की तैयारी कर लूँ पहले, तो उससे और खर्चा होगा, और एक्सपेंस मतलब एक्सपेंसेस माने खर्चे बढ़ जाएंगे अगर मैं एक्स्ट्रा कोर्स भी करता हूँ तो। फादर, ओ नो माई बॉय, माई बॉय मीन्स माई सन, यू नीड नॉट वरी अबाउट एक्सपेंस, यू नीड नॉट वरी अबाउट, तुम्हें बिल्कुल एक्सपेंसेस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी, वरी माने चिंता या परेशान। यू नॉट नीड टू वरी अबाउट एक्सपेंसेस, आई विल चेयरफुली पे ऑल योर एक्सपेंसेस, मैं खुशी से सारे तुम्हारे खर्चे, एक्सपेंसेस मतलब जो तुम्हारी पढ़ाई में जो भी खर्चा लगेगा खुशी से मैं दूंगा। इन दिस कनेक्शन मतलब तुम्हारे जो तुम बनना चाहते हो उसमें जो लगेगा वो सारा खर्चा मैं दूंगा। एज आई नो माई मनी विल बी वेल स्पेंड, एज आई नो, जैसे कि मैं जानता हूँ ऐसा करने से माई मनी, मेरा पैसा, विल बी वेल स्पेंट, एक अच्छी जगह यूज़ होगा। स्पेंट माने होता है खर्चा करना, पर मुझे पता है कि तुम पे जो मैं पैसा लगाऊंगा वो एक अच्छा खर्चा होगा। सन, यू आर सो काइंड टू मी फादर, आप हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छे हैं पिताजी। काइंड माने होता है दयालु, बट यहाँ पे दयालु कहना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। यू आर ऑलवेज वेरी काइंड टू मी, मतलब आप हमेशा मेरे लिए बहुत ही, आपने मेरे लिए सोचा है, वो कह रहे हैं फादर। एंड यू आर सो गुड टू अस, तुम भी हमारे लिए बहुत अच्छे बेटे हो डियर सन। आई फुली डू सपोर्ट योर फ्यूचर प्लान, मैं तुम्हारे फ्यूचर प्लान को पूरा सपोर्ट करता हूँ। फुली डू सपोर्ट योर फ्यूचर प्लान, मैं तुम्हारे फ्यूचर प्लान को पूरा सपोर्ट करता हूँ सन। थैंक यू फादर। तो ये मैंने हिंदी के साथ एक बार इसको बोला है। नाउ आई जस्ट, एक बार मैं इसको जनरली जैसे ये होना चाहिए था इंग्लिश में वैसे ही पढ़ लेती हूँ, ठीक है? सभी लोग इसको सुन लें क्योंकि हिंदी आप इसकी समझ चुके हैं। फादर, गुड मॉर्निंग हासिब, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग फादर, आई एम फाइन एंड यू? Father, I'm also fine. I'm glad that you have passed your examination with good score. Now you have to decide which way you will proceed. Son, yes father, I will act up to your advice. Father, but I want to know your mind first. Our choice must be to your liking. Son, I want to be a computer engineer if you agree. Father, yes, it is an excellent profession. By being a skilled computer engineer, you can do many things for the nation. But have you ever thought over the hard work it will mean? Yes, father, I think no work is too hard for me in this profession. All these are true, but do not forget that this profession also needs much tolerance and sacrifice. Son, you are right. I think nothing is impossible if I study regularly and sincerely. Father, excellent. I agree with you wholeheartedly, but I would advise you to study general science first before you join any engineering university. Son, yes father, I will study the science course in reputed college, but it means additional expenses. Oh no, my boy, you need not to worry about expense. I will cheerfully pay all your expenses in this connection.
as I know my money will be well spent. You are so kind to me, Father, and you are so good to us, dear son. I fully do support your future plan. Thank you, Father. So ये जो मैंने पढ़ा, एक बार हिंदी में भी पढ़ा और एक बार पूरा जैसे ये जनरली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन है तो उस तरह से भी इसे पढ़ा। सारे बच्चे रोज़ जो मैं बोल रही हूँ देखो इन्हें, इन डायलॉग्स को लिखो और इसी तरह के डायलॉग सेट्स आप खुद भी तैयार करो, ठीक है। 4 महीने से आप लोग घर में कुछ नहीं कर रहे हैं, जो काम दिया जा रहा है आई डोंट नो कि कितने बच्चे इसे ईमानदारी से करते हैं, ठीक है, लेकिन जो भी 1-2 बच्चे भी अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उसका फ्रूट, द रिज़ल्ट उनको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और जो काम मैं यहाँ से देती हूँ ये सब नोटेबल वर्क है, मैं सारा नोट करती हूँ कि मैंने किस डेट पे क्या क्या दिया है। और जब भी स्कूल खुलेगा, मैंने कई बार बोल दिया है, आई विल चेक एवरीथिंग, सब कुछ चेक करूँगी अच्छे से, सारा काम। तो ऐसा नहीं कि कोई भी इस चीज़ को लाइटली ले, ठीक है। सो सभी बच्चे लिखें, क्योंकि कॉन्वर्सेशन सबके लिए यूज़फुल है, जिसको समझ में आएगा, जो सीखना चाहेगा उसके लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल।